ड्रेस चेंज कर दूंगा मैं, पहले चलो ट्यूशन करके आ जाओ। ट्यूशन क्यों नहीं जा रही हो? जाओ, ट्यूशन है ना अभी तुम्हारा। आज आज फ्राइडे है, ठीक है? आज फ्राइडे है ना, कल परसों फिर छुट्टी है। जाओ, दीदी आई थी ना बुलाने, चलो जाओ जाओ, स्टडी करके आओ, फिर मम्मा भी आज जल्दी आएगी। जाओ। ये नाटक नहीं, नाटक नहीं, नाटक नहीं। देखो देखो, हंस रही है, हंस रही है। देखा मैंने, हंस रही है तुम। कहीं पे भी कुछ भी नाटक होता है तो फिर आयरा चली आती है। ये सबसे बड़ा सबूत है। देखो, आयरा चली आई। मैं भी घर में कुछ बोलता हूँ तो फिर ये आ जाती है। इतना लंबा। चलो चलो, आंटी क्या सोचेंगी फिर? चलो, मैं पहना दूंगा तो चलोगी? नहीं। क्यों नहीं चाहोगे ट्यूशन? ट्यूशन क्यों नहीं जा रही हो? मुझे मोबाइल लेके आने दो। मोबाइल से ट्यूशन का क्या रिलेशन है? फाइनली आव्या गई ट्यूशन के लिए, कन्विंस हुई। और वो रीज़न क्या दे रही थी कि मैं क्यों नहीं जाऊंगी आज। एक्चुअली आज थोड़ा पहले जा रही थी ट्यूशन। उसकी सिस्टर मीन्स की जो हमारे बगल में पड़ोस में रहती हैं, और वो भी जाती हैं ट्यूशन के लिए। तो वो आज थोड़ी पहले आ गई। तो आव्या ने क्या बोला, रीज़न क्या दिया कि आज मुझे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? तो अभी तो लाइट है बाहर, रात होने दो, मैं तो रात में जाती हूँ, मैं दिन में क्यों जाऊँ? तो वो रीज़न देख के मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, रुक जाओ, अभी शाम हो गई है, ठंडी का मौसम है, वो लाइट कम होते देर थोड़ी ना लगेगी। तो थोड़ी रोशनी कम हुई तब जाके वो गई। तब वो बच्चे कितना प्रिसाइज होते हैं अपनी चीज़ों को लेके, इनफैक्ट अपनी रूटीन को लेके, कि ये टाइम तो मेरा नहीं है, ये नहीं करते हम लोग। तो ये ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। एक लड़की जो है, सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है आयरा। आयरा को जो अपना मन करता है वही करती है। हाँ आयरा, वो इसके एक्सप्रेशन भी ऐसे आते हैं ना। और ये पानी है, पानी ऐसी चीज़ है जिसको ये हमेशा नहीं छोड़ती है। ओ, क्या हो गया? लगा। अगर जैसा मैं एक्सप्रेशन दूंगा इसको, वो वैसा करेगी। जैसे कि क्या हो गया तुमको? लगा? लग गया? अब देखो इसका। अरे वाह, क्या गुड गर्ल है। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। अभी देखा इसका। लगा? लगा निशी को? ओ वाह, गुड गर्ल। आयरा इज ए गुड गर्ल। वाह, किटी 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 किटी। ये आव्या से भी बड़ी नौटंकी है ये लड़की। जैसे एक एपिसोड भी बताया था ना, उसका टाइटल भी मैंने दिया था कि आयरा की नौटंकी। तो ये चीज़ें चलती हैं और अच्छा भी लगता है ये सारी चीज़ें देख के। और दिन भर रोटेशन चलता रहता है इन लोगों का, कभी वो करेगी कभी ये करेगी। ये मस्त है। अभी इसको कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अकेले में ही खेल सकती है। और जनरली मैं देखता हूँ कि आव्या को कोई ना कोई चाहिए, वो कुछ ना कुछ आप इसके साथ इन्वॉल्व हुई है या फिर आयरा को इन्वॉल्व कर लेगी। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लड़की, ये अभी लगी है और ये लगी रहेगी। तो ये थोड़ा, अगर इसका पेट भरा हुआ है और नींद पूरी है तो फिर ये अलाउ करती है आपको कुछ भी करो। आप अगर अकेले हो इसके साथ तो ये थोड़ा आपको फ्री छोड़ देती है, तुम करो अपना जो भी करना है करो, मैं थोड़ा अपने मुझे बस थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो इसका भी, दोनों का वही हो जाता है कि मैं भी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप इस कमरे में हैं तो इस कमरे से बाहर नहीं जाने चाहिए, आपको इसी कमरे में रहना है और इसको एंटरटेन नहीं करना है, चलेगा, लेकिन आप उसको वहाँ पे रहिए बस। हाँ, और मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं बताना चाहता था कि अभी आव्या आएगी तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है उसको खाने के लिए, आयरा को भी कुछ चाहिए। तो जनरली क्या होता है कि मैं जो मल्टीग्रेन जो स्नैक्स आते हैं वो देता हूँ मैं, जो थोड़े से हेल्दी होते हैं। तो आज मैं सोच रहा था कि क्या है घर पे जो एक्स्ट्रा और क्या बना सकते हैं हम।
तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत कम बनाई है, जिसमें से है वो खीर। और खीर का प्लान मेरा क्यों आया, जब मैं आपको ये दिखाऊंगा मैं कि ये क्या है, तो अपने आप से समझ जाएंगे कि क्या है। लेकिन सेवई मैंने बहुत कम बनाया, मतलब ना के बराबर बनाए। हाँ, ये मैं खीर 1-2 बार बनाया हूँ मैं, बहुत ट्राई करने के बाद। अभी देखूंगा मैं कि इनको कैसा लगता है, इन लोगों को। इससे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। 1 2 3 4 5 6 मीन्स कि इतने पैकेट हैं दूध के, और इतने। अब इसका क्या करना है, ये थोड़ा थोड़ा बच के रह गया है, और क्योंकि 2 दिन से हम लोग बाहर ही हैं तो ज़्यादा यूज़ भी नहीं आए ये सारे दूध। तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, इसको तो गर्म करके रख दूँगा कि आयरा के लिए ताज़ा दूध चाहिए। और ये जो दूध है इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। ये जो बीच वाला जो दूध है, ये जो बहुत ज़्यादा उफल रहा है, उसको मैं सोच रहा हूँ कि खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे राइस जो है, इतना मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितना होना चाहिए, दिव्या है भी नहीं। और मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी को फ़ोन लगा के पूछ लूँ एक बार, क्योंकि मेरी इनिशियल इंस्ट्रक्टर जो है मम्मी और दीदी ही है। दीदी मीन्स कि जो पटना में रहती हैं अभी। तो ये इतना मैं सोच रहा हूँ कि चलो भाई मैं एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ इसको। तो इसको मैं इसमें डालने वाला हूँ, और ये दूध का और ये दूध का क्या होने वाला है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि इस दूध का मैं कर दूंगा मैं। तो ये हो जाएगा, और बाकी तीनों का दिव्या अपना देखेगी। और ये चीज़ मैं अभी डालने वाला हूँ। ये यहाँ पे मैंने डाल दिया। अभी चीनी वगैरह तो मैं बाद में डालने वाला हूँ, अभी राइस इसको पकेगा, राइस इसके अंदर अभी पकेगा। एक बार का इंसिडेंट बताता हूँ मैं। एक बार का ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैंने सोचा था कि दूध मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है और राइस भी डाल के खीर बना लेंगे, इजी करना क्या है। राइस है, दूध डाला और चीनी डाला, हो गया खीर रेडी। मुझे नहीं पता था कि, अंदाज़ नहीं था कि राइस कितना डालना है। जितना दूध था उतना मैंने राइस डाल दिया। अभी क्या करें, उसके बाद एक्स्ट्रा मेरे पास दूध था वो डाल दिया, मैं लेके आया वो भी डाल दिया, फिर भी कम। ये मतलब राइस जो है वो पिए जा रहा है। मैंने सोचा कि आखिर क्यों। तो फिर देखा कि बनते बनते कितना बना पता है, मीन्स कि 2 फैमिली आराम से खा सकती थी वो खीर। मैं अपने लिए बनाया था, लेकिन राइस इतना ज़्यादा डाल दिया था कि 2 फैमिली को मैं आराम से खिला सकता था। 3 दिन तक मैंने खीर खाया, उसके बाद मैंने हटा दिया उसको, या दे दिया मैंने। गाय वगैरह कोई कौन खाएगा, ऑफिस में भी कोई खाने वाला नहीं है। 2 दिन तक तो खाया और खिलाया भी ऑफिस में। तब मैं बेंगलोर में था, तब ये इस टाइम का वो चीज़ें हैं कि चीज़ें याद आती हैं, और प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा ही रिमाइंड करती हैं। तो मैंने इतना राइस रखा था अभी के लिए, लेकिन उसको भी मैंने इतना ही डाला। अब मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। चीज़ें अच्छी चीज़ों को बनाने के लिए ख़राब करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो ख़राब हो तो इसका मतलब ये मत समझो कि आप वहाँ पे आप लूज़ हो गए, या फिर आपने चीज़ें डिमोरलाइज मत होइए वहाँ पे। ये चीज़ें आपको नई नई चीज़ें सिखा रही हैं चीज़ें, तो आप सीख रहे हैं, कोई बात नहीं है। जैसे आव्या ने पूछा था कि मैं नहीं बनाऊँगी, कर्सिव राइटिंग उसको बनाना था आज के, तो उसने बोला कि मैं नहीं बनाऊँगी, मुझसे नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा ट्राई करो, तो बोले कि नहीं मुझसे ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इरेज़र रखा हुआ ये किस लिए, पेंसिल से तुम बना रही हो तो इरेज़र भी तो है। इरेज़र इसीलिए बनाए कि जो चीज़ें ख़राब हो जाए उसको ठीक करे, तो बनाओ। तो उसने बनाया, तब उसने ऐसे करके दिखाया। हाँ तो देखते हैं जो खीर जो रखा है कैसा बनता है, और बनने के बाद इन लोगों को कैसा अच्छा लगता है। बच्चों को अच्छा लगेगा, मीन्स कि किसी को भी अच्छा लगेगा। इनफैक्ट इनको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी खाते हैं। आयरा खाती है, कभी कभी मिठाई के डब्बे लेके आती है, फ्रिज से बोलती खिलाओ। आव्या स्टडी करके आ चुकी है, और आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया इन दोनों पे, आव्या और आरा पे, कि उनका डर का लेवल देखने के लिए कि वो कहाँ तक वो एग्जिस्ट करती है। तो एक आर्टिफिशियल स्नैक है मैंने यहाँ पे लेके आया था इन दोनों के लिए। तो आव्या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और डरती भी बहुत ज़्यादा है, और स्नैक देख के तो उसका तो बिल्कुल ही लेवल ही एकदम हाई चला गया, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और उसने फिर एग्री किया कि वो स्टडी भी करेगी। और ये जो पहला एक्सपेरिमेंट है आव्या पे, थोड़ा मैंने उसको लेकिन यहाँ पे मुझे लगा वो बहुत ज़्यादा डर गई है, तो फिर मैंने उसको एक्सपेरिमेंट वहाँ पे कैंसिल किया। और सेम चीज़ मैंने
आयरा के साथ किया तो ये देखो ऐसा लग रहा है कि वो स्नेक से ही जहर लेती है और उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। दोनों को देखा मैंने कि एक कितना डरती है और दूसरी जो है उसको कहीं से भी कुछ डर नहीं लगता है उसको। तो इस तरह के कुछ न कुछ में चीज़ें कभी कभी होती रहती हैं और एटलीस्ट कुछ मेरे पास ऐसा मिला जिससे आव्या डरती है। इन सब एक्सपेरिमेंट के बीच में आज का जो व्लॉग है वो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल के दिन एक और व्लॉग में मिलेंगे और अगर आप पहली बार ये व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं कि आने वाले जितने भी व्लॉग्स हैं उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।